इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिस थिंग गेट्स रियली आउट ऑफ हैंड। आपको क्या लगता है कि झगड़ा है किसी रिलेशनशिप का टूटने का कारण, या आपको लगता है कि रिलेशनशिप में जो उल्टी सीधी बात बोली गई झगड़े के दौरान वो है? एक्चुअली क्या है कारण? लेट्स ट्राई एंड फिगर इट आउट। हाय, नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर अमेजिंग ब्यूटीफुल राउंड ऑफ करो यस लाइफ विद मी विशाल छब्बर। रिश्ता है दैट मीन्स टू पीपल, एंड दो लोग हैं तो तकरार अनबन ज़रूर होगी। टू पीपल विल डेफिनेटली हैव देयर शेयर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर शेयर ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड देयर शेयर ऑफ फाइट्स। दैट इज़ परफेक्टली फाइन एंड दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। अब लड़ाई झगड़े में ये होता है कि नहीं, तुमने मुझे ज़्यादा बोल दिया, तुमने मुझे ज़्यादा बोल दिया। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो मापदंड कि किसने किसको ज़्यादा बोला, बिकॉज दोनों जने अगर बोल रहे हैं एक दूसरे को उल्टा सीधा, तो ये फिगर आउट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। बिकॉज तुमने मुझे बोला, तुम्हारी ये बात मुझे ट्रिगर कर गई। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन टू पीपल आर स्टेइंग टुगेदर, इट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। जैसे जब हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ वेज टू रिजॉल्व सर्टन इशूज, बट इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिस थिंग गेट्स रियली आउट ऑफ हैंड। घर में जब हम रह रहे हैं तो मम्मी पापा के सामने या अपने बच्चों के सामने हम कंटिन्यूस हैं, और वहाँ पर हम लोग चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। इश्यूज गेट रिजॉल्व्ड व्हेन देयर इज़ अ विल। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने मम्मी पापा के साथ हैं, मन के अंदर कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ, रिजॉल्व कर ले, मम्मी हमारे को थोड़ा सा मना ले, पापा थोड़ा सा मना लें, या कई बार मम्मी को हम लोग मना लेते हैं, पापा को हम लोग मना लेते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट व्हाट हैपन्स इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करने के लिए जो आपका माइंडसेट है, यू रियली नीड टू हैव समथिंग बेटर रादर देन जस्ट द रेगुलर माइंडसेट। सबसे पहली चीज़, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हैं तो मतलब आपने ये एक्सेप्ट किया है कि येस, वी आर गोइंग टू बी अवे फ्रॉम ईच अदर for a longer duration of time. Now, how to take care of those things? There are certain ground rules that you both need to set. अगर आप लोगों ने वो सेट नहीं करे हैं, then कोई भी रिश्ता कैसे भी कर ले, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, नहीं चलेगा। Suppose you want to go to Mumbai from Delhi. The distance from Delhi to Mumbai airport is approximately 1430 kilometers. आप वहाँ से चलना शुरू किए, you are walking day after day, आप कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, कड़कती धूप है, बट आप नहीं पहुंच पा रहे मुंबई। देन यू आस्क समबडी ऑन द रोड कि भाई मुंबई कितना दूर है? द पर्सन सेज मुंबई इज 1800 किलोमीटर्स। नाउ 1430 से 1800 तक कैसे पहुंच गए हम? हमारी मेहनत में तो कमी नहीं है, हम तो कंटिन्यूस चले जा रहे हैं। देन व्हाई आर वी नॉट नियरिंग मुंबई? सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो मुंबई कैसे पहुंचेंगे? फॉर रीचिंग मुंबई यू नीड टू हेड टूवर्ड्स मुंबई। बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा रिश्ता चले, सो देयर आर सर्टन बेसिक्स दैट वी नीड टू फॉलो, वी बोथ नीड टू फॉलो दैट। एंड जस्ट इन केस अगर एक जना नहीं कर रहा है, देन द अदर पर्सन नीड्स टू मेक अप फॉर दैट। अ रिलेशनशिप इज रेयरली 50-50. Most of the times it can be 60-40, and sometimes it can be 110 minus 10 also, or 200 and minus 100. एक जने को 200% देना पड़ेगा उस वक्त जब सामने वाला बिल्कुल भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उस स्टेट में नहीं है कि वो 1% भी दे पाए। तो उस दौरान सामने वाले को 100% अपना देना पड़ेगा, प्लस सामने वाले का भी देना पड़ेगा। सो कोई भी रिश्ता मेंटेन करने के लिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी अवेयर ऑफ हाउ द थिंग्स हैव टू प्रोसीड। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, झगड़ा होगा, ज़रूर होगा, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सामने नहीं हैं। जब दो जने एक दूसरे के सामने होते हैं, सो द प्रेजेंस इटसेल्फ मेक्स यू कूल, काम, कंपोज्ड एंड रिलैक्स। तब अलग तरीके के झगड़े होते हैं। लेकिन जब सामने नहीं है, एक दूसरे से कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में नहीं है, आपको मालूम है कि गुड नाइट इज जस्ट ऑन अ फोन कॉल, दी हग्स आर वर्चुअल, बट द फाइट्स आर रियल। सो व्हाट डू यू डू? आप झगड़ा करिए जितना करना चाहते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन मत तोड़िए। अगर सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा, बी इंटेलिजेंट इनफ कि आप कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला उतनी हिम्मत गैदर नहीं कर पा रहा है। और अगर बाई चांस कोई करता है फ़ोन, तो डोंट पुश दैट पर्सन अवे। थोड़ा बहुत भाव खा लीजिए, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस टू दैट। यू कैन नॉट जस्ट not maintain communication for days at end. Understand this one thing very clearly, that when a guy is in love with you,
What does he want? He just wants some attention from your side. दुनिया जहान की attention एक तरफ और आपकी attention एक तरफ. दुनिया जहान की तारीफ एक तरफ और आपकी तारीफ एक तरफ. For men, love of basically 3 ladies is what we survive on. Our mothers, our partners and our daughters. यहाँ से हम लोगों को ताकत आती है. This is where we actually are powerless and we are happy with that. With mothers हम थोड़ा नखरा कर लेते हैं, हम भाव खा लेते हैं because वो हमारा हक है. And trust me, we don't even mind accepting it that yes, these are the 3 places where we are powerless and we are happy about it. हाँ, हम नखरे करेंगे, हम थोड़ा भाव दिखाएंगे. Why? Because तुम ही तो हो. यही तो जगह है जहाँ पर मेरी वैल्यू है थोड़ी. तो अगर आपकी तरफ से वैल्यू नहीं आ रही है, स्पेशली इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जब वैल्यू नहीं आती है, इट एक्चुअली ब्रेक्स अ पर्सन अपार्ट. सो प्लीज़ बी काइंड इनफ. जो हमेशा कहा जाता है दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू आर मोर इमोशनली अवेयर. रहिए ना यार. हमारे को बेवकूफ़ ही मान लीजिए, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. वी आर ओके विद दैट एज लॉन्ग एज आप हमारी थोड़ी कभी कभार तारीफ़ कर दें, आप लोग हमारे साथ रहें. और ये चीज़ हमेशा रखिए कि कम्युनिकेशन मत तोड़िए. We can talk to 100 people in a day, but we will continuously, obviously, for sure, always miss the voice of that one hello throughout the day. So please be kind enough, हमारे को उस hello से दूर मत रखिए. ऐसा नहीं है कि जब अगर कभी झगड़ा हुआ और हम फ़ोन नहीं कर रहे हैं तो हम भाव खा रहे हैं. नहीं. We are just hoping and waiting कि रिश्ता आपके लिए भी ज़रूरी हो, अपने अहम से ज़्यादा, अपनी ईगो से ज़्यादा, या यू आर नॉट गिविंग अप ऑन द रिलेशनशिप. येस, देयर विल बी डिफ़िकल्टीज़. किसने ये कह दिया कि रिलेशनशिप में सिर्फ स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं? डिफ़िकल्टीज़ थी, हैं और आगे भी रहेंगी. दैट इज़ वॉट अ रिलेशनशिप इज़. एंड मूविंग अहेड टुगेदर इज़ वॉट मेक्स इट अमेजिंग. दैट जर्नी बिकम्स अमेजिंग. सो ऐसा नहीं है कि आपने अभी काम कर लिया तो आगे नहीं होगा. कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस एफर्ट्स रहेंगे, आपकी तरफ से भी रहेंगे, मेरी तरफ से भी रहेंगे. सो प्लीज़ बी काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन तोड़ना इज़ नॉट द आंसर. अब आप कहेंगे कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है. यार, ये किसने कहा है आपसे कि रिश्ते में इतना ही ट्राई करना है? ये सोच लिया था ना कि रिश्ता है. नाउ व्हेन द रिलेशनशिप इज़ देयर, ट्राई तो करना चलता रहेगा ना. जैसे हम कहते हैं ना कि वी लव यू, इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ अ कमिटमेंट फॉर अ लाइफ टाइम. सो प्लीज़ लेट अस बी काइंड इनफ टू आवर पार्टनर्स, लेट अस बी सेंसिटिव इनफ फॉर आवर पार्टनर्स कि हम कभी इतना अपने आप को पीछे ना खींचें कि वो इंसान अपने आप को एकदम अकेला महसूस करे. एंड ऑल द लेडीज़ एंड जेंटलमैन इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी और मज़ा भी उतना ही आएगा. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ ईच अदर. एंड इफ़ आई सम इट अप, बॉटम लाइन ये निकलती है कि आप झगड़ा करें जितना करना चाहते हैं. दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कंटिन्यूसली मेंटेन ऑन अ कॉन्शियस लेवल इज़ कम्युनिकेशन. कि हाँ, मैं कम्युनिकेट कर रहा था, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मैं कम्युनिकेट करता रहूँगा. एंड लेडीज़, इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा आ जाती है. हम उतने समझदार नहीं हैं ना जितने आप हैं. तो कर लीजिए ना फ़ोन, क्या दिक्कत है, क्या बिगड़ जाएगा. रिश्ता एक बहुत खूबसूरत जो चल रहा है वो थोड़ा और खूबसूरत बन जाएगा. बिकॉज द मोमेंट यू कॉल द गाय यू लव, ट्रस्ट मी, वो जो है ना एकदम, आई कैन नॉट इवन टेल यू कि व्हाट अ गाय फील्स व्हेन ही रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम द लेडी ही लव्स. बड़ी मुश्किल से मिलता है प्यार ज़िंदगी में, और मिला है तो उसको थोड़ा सहेज के रखिए. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ द वन हु लव्स यू. गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद.